पवित्र तंतु संबंध। अरे सुपड़खा ने भी कहा है, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सही बेग नीति यस सुनी। संस्कार ना हो तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। परिणय, पवित्र, प्रेम, आजकल तो ये सब रहा नहीं। On occasion of obviously my daughter, काका लिखे रहते हैं सब अंग्रेजी वाले, हमको तो समझ में नहीं आता कि लिखे का चाहते। बस गणेश जी की फोटो जरूर रहेगी। उसके बाद देसी मुर्गा विलायती बोली। आदमी ये भी नहीं सोचता है कि हम कार्ड बना रहे हैं तो जहाँ जाएगा वो क्या कहेगा। देखिए क्या कहते हैं, विवाह हमारा शब्द नहीं है, शादी तो है ये नहीं है। विवाह संस्कार, वि माने करुणा, वाह माने प्रसन्नता, वाह हिंदी का शब्द नहीं है। परिणय सूत्र बंधन, पवित्रमय प्रेम का तंतु बंधन है विवाह। और दर्शन करेंगे आप, ये इतना पवित्र संबंध है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। पूरी सृष्टि अपनी संस्कृति में तो यह शक्ति उपासना का उत्सव है, अपरिमित प्रेम का महोत्सव है। हम लोग छोटे थे बचपन में तो कभी दादाजी दादी जी को बैठकर बतियाते नहीं देखे। दादाजी को कोई बात करनी हो तो वो बुला के बच्चों से कहें अपनी दादी से ये बात कहना। दादा और दादी आपस में नहीं बतियाते। दादी जी को कहना हो तो वो कहती थी अपने बाबा से जाके कह दो। आई तो अब ऐसा प्रेम हो गया है कि चार आदमी दुआरी पे बैठे रह कहते महाराज जरूर बुलाएगी। अपने बाप को बोलाओ मांड पिए के बाद, ला अब पिए के बाद। ऐसा प्रेम है साहब, प्रेम खूब बढ़ा है, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा बढ़ता जा रहा है कि कब तक रहेगा इसका किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि प्रेम कब तक रहेगा, भगवान मालिक। लेकिन स्मरण रहे, पवित्र तंतु संबंध। अरे सुपड़खा ने भी कहा है, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सही बेग नीति यस सुनी। संस्कार ना हो तो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। संस्कार प्रेम को बांधता है। संस्कार एडहेसिव है, चिपकाता है प्रेम। अद्भुत है। जाय विवाह शैल जय, और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, निज नयनन देखा चाही नाथ तुम्हार विवाह। आपका मंगल महोत्सव दर्शन चाहते हैं। आपने प्रभु को वचन दिया है सरकार, इसका पालन होगा। प्रतास तो करो। अब आप आश्चर्य नहीं करिए, भोले बाबा ने विवाह हेतु अपनी निजी कोई तैयारी नहीं की। सप्तऋषियों के द्वारा लग्न पत्रिका हिमांचल जी के यहाँ से आई। मुहूर्त बांचकर पितामह ब्रह्मा ने सुनाया। 3 दिन बाद का मुहूर्त रखा गया। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार। बारात कैलाश से चलकर हिमांचल में प्रवेश करेगी। देवता लोग अपने अपने लोक में गए और अपना अपना विमान वस्त्र आदि सब अलंकरण सजाने लगे। शिव बाबा कैलाश पर
अरे विवाह संस्कार किसका? अतो दूल्हा महाराज का। बाराती कितो सज बज जाए कोई देखता है क्या? यहाँ रुमाल लगा ले, यहाँ कंठहार बना ले, कौन पूछता है बाराती? और ये वस्त्र का भी अपना स्वभाव है साहब। जो वस्त्र पहन लेता है किसी उत्सव में, उसको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं पहने है। लेकिन जब वो दूसरे से पूछता है क्यों, कैसा लग रहा है, तो वो भी पूछता है आपको मेरा वाला कैसा लग रहा है? आपका कैसा लग रहा है वो तो आप जानो। हर आदमी अपना अपना पूछ रहा है, अपने से ही पूछ रहा है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभग, वहाँ करहीं अपछड़ा। और कैलाश पर बाबा विराजे हैं। गणों ने आज्ञा ली, बाबा दूसरे के नगर में चलना आज्ञा हो तो हम लोग कुछ सजावट ही कर दें। बाबा ने कहा कर लो। शिव जी की सजने में कोई रुचि नहीं। गण लोग को लगता है कुछ होना चाहिए, तो गण लोग सजाने लगे। बाबा बैठ गए। अब देखिए, शिव ही शंभो गण कर रही सिंगार, गरल संधि बसन बसन भंजन भस्म अंग मर्दन नंग संतत संग भागवत एक नदी को माँ ने दिया है।
जो सजावट कर दी बाबा के दिव्य भाव की, तत्पश्चात नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा दूल्हा बनकर चले। भगवान विष्णु, पितामह ब्रह्मा और दसों दिग्पाल लोग बारात में सम्मिलित हो लिए। विष्णु भगवान ने कहा, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। दूल्हे का स्वरूप अलग है, बारात का स्वरूप अलग है। नहीं बारात दूल्हु अनुरूपा। अस्तु हे देवगण, आप लोग अपने अपने समाज को लेकर आगे आगे चलिए, तो बाबा का समाज सहज ही उपस्थित हो। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कारण भगवान के व्यंग वचन सुनकर। देखिए, किसी भी उत्सव में व्यंग वचन ऐसे बोलना चाहिए कि हास हो और परिहास हो, चिढ़ न हो, झगड़ा न हो, झंझट न उपस्थित हो, प्रेम हो। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाए। कभी भी व्यक्तिगत आक्षेपण आरोपण इस प्रकार का संवाद किसी उत्सव में नहीं करना चाहिए। हाँ, इससे वातावरण कलुषित होता है। अच्छा, एक बात और है, नहीं व्यंग माधुर्य सहित बोला जाए तो चुप तो रह ही जा सकता, उसमें कौन पैसा लगना है, चुप रही। परंतु मनुष्य जब बोलता है तो उसके कंठ से आवाज आती है कि कहां से बोल रहा है। यह प्रसंग यही कहता है? चुप रहिए, हो रहा है होने दीजिए। आनंद नहीं ले पाते हैं तो बैठ जाइए, आंखिया में काला चश्मा लगा लीजिए, दिखबे न करे, मुंह दे आंख, कम से कम झंझट तो नहीं होगी। कई लोग तो महापुरुष होते हैं, जाते ही इसलिए हैं कि झगड़ा करा के लौटेंगे। नहीं नहीं, नहीं देख जाता है तो आनंद में रहो, छेड़ो मत, प्रेम में रहिए।
विवाह को सनातन धर्म में परिणय सूत्र बंधन कहते हैं।